हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं न्यू स्टैच्यू ऑफ इंडिया 2023 भारत में स्थापित नई प्रतिमा 2023 के बारे में। सारी करंट प्रतिमाओं के बारे में है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, सेंट्रल लेवल की हो, हर एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं और बिल्कुल आपके लिए बहुत हेल्पफुल टॉपिक है ये। लास्ट तक बने रहना, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, और इससे आपको नॉलेज है ये कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, एग्जाम्स में। और अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा जाएगा कि किस हिसाब से हम लोग को पढ़ना है और कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। तो पहला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने मई 2023 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया। ठीक है, तो इसमें से पूछ रखा है कि महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया कौन सी जगह पे, कौन से देश में। ठीक है, और उसको मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते होंगे उनके लिए इंग्लिश भी लिख रखी है मैंने, इंग्लिश में क्वेश्चन भी लिख रखा है। पीएम मोदी अनवील अ बस्ट ऑफ महात्मा गांधी एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन मई 2023। ठीक, तो कौन सी जगह पे बना रखी है महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? जापान में। ठीक है, जापान में किया है। ठीक, स्टैचू है महात्मा गांधी स्टैचू, हाइट है 42 इंचेस और 3.5 फीट टॉल है, ब्रॉन्ज स्टैचू है और इसको अनवील किया पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। और कहाँ पर बनाया गया है? जापान के हिरोशिमा में। और किसने बनाया? राम वांजी सूता ने। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनते हैं। या तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी ने जो जापान में स्टैचू का अनावरण किया वो किसका था? महात्मा गांधी जी का था। या पूछ सकते हैं उसकी हाइट कितनी थी? 42 इंचेस थी। या पूछ सकते हैं कौन से का था? ब्रॉन्ज का था। या पूछ सकते हैं किसने बनाया। ठीक है, क्वेश्चन देखो, अभी क्वेश्चन था कि कहाँ पर बनाया, कहाँ पर अनावरण किया? जापान में। बट इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस पॉइंट से, इसीलिए मैंने एक्सप्लेनेशन में हर एक पॉइंट कवर कर रखा है। ठीक, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 14 अप्रैल 2023 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के हुसैन सागर झील में डॉक्टर BR अम्बेडकर की डैश फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इसमें हर चीज़ बता दिया गया है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो हैं चंद्रशेखर राव ने अनावरण किया किसका, किसकी मूर्ति का, प्रतिमा का? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की। ठीक है, कहाँ पे किया? हैदराबाद के हुसैन सागर झील में किया। और किसकी प्रतिमा है वो? ये भी पता चल गया, डॉक्टर BR अम्बेडकर की। ठीक है, और किसकी है वो? ब्रॉन्ज की है, कांस्य की है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रखा है कितनी हाइट है उसकी? 125 फुट। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टैच्यू ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर का है, 125 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैच्यू है। किसने इसको अनावरण किया? तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर राव जी ने किया ऑन द ओकेजन ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर 132 बर्थ एनिवर्सरी पे। कहाँ पर हुआ? हैदराबाद में। किसने बनाया? राम वांजी सूता ने। अगेन इसकी कॉस्ट पड़ी 146.50 करोड़। और ये BR अम्बेडकर की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा बोली गई है, इंडिया टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ BR अम्बेडकर। क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 17 फरवरी 2023 को किस देश में स्थित इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया? इंडिया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर वीर सरदार वल्लभ भाई पटेल बस्ट इन इंडिया हाउस इन विच कंट्री ऑन 17 फरवरी 2023। ठीक है, कहाँ पर किया है ये पूछ रखा है, तो ये फिजी में किया है। ठीक, नेक्स्ट है, 6 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में पोलो सवार एक पोलो खिलाड़ी की 122 फुट ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो मणिपुर में। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री जो अपने गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने मणिपुर के मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में, ठीक, पोलो सवार एक पोलो खिलाड़ी की 122 फुट ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, उद्घाटन किया है। ये भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये इसके बारे में। स्टैच्यू ऑफ पोलो प्लेयर है वो। ठीक है, 122 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैच्यू है। अनावरण किया अमित शाह जी ने मणिपुर के इम्फाल में। 39 करोड़ कॉस्ट पहुंची है। यह पोलो खिलाड़ी की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, अगर सबसे ऊंची है दुनिया की तो अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसे मणिपुर से उत्पन्न हुए आधुनिक पोलो खेल की याद में बनाया गया था। ठीक है, और वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना,
बीच में ही इसके आगे या बीच में है, कहीं पे भी आपको इतना इंटरेस्टिंग एक बिल्कुल टॉपिक मिलेगा या फिर एक लिस्ट मिलेगी जो आपके एग्ज़ाम्स में आने वाली है या आएगी आएगी ही आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ मिलने वाला है इसके आगे आपको। नेक्स्ट है B.R. अम्बेडकर की 350 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहा जाता है किस राज्य में स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र में। ठीक है, और जिसको स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी भी कहा जाता है, 350 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ऑफ B.R. अम्बेडकर B.R. अम्बेडकर की है जिसको स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बोला जाता है। 450 फीट टॉल है और कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर। ठीक है, और स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा 153 मीटर के बाद अम्बेडकर की मूर्ति दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति होगी। सबसे पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है 182 मीटर, देन स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा है 153 मीटर, थर्ड नंबर पे अब ये आने वाला है कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 108 फीट ऊंची स्मृति की मूर्ति का अनावरण किया है? ठीक है, कर्नाटक में, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ठीक, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का, और ये स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसको है डिवोटेड? श्री नादा प्रभु कैंपेगौड़ा को, जो 108 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैच्यू है और इसका वेट है 218 टन। और किसने अनावरण किया? नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पे? कर्नाटक के बेंगलुरु में। किसने बनाया है? रामवी सूतर जी ने। 78 करोड़ रुपए की कॉस्ट पड़ी है। स्मृति की मूर्ति नाद प्रभु कैंपेगौड़ा के योगदान को याद करने के लिए बनाया गया है, जो कि बेंगलुरु के संस्थापक थे। ठीक है, बेंगलुरु के फाउंडर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा? तो राज्य पूछ रखा है मध्य प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संघाई सहयोग संगठन की SCO के 8 अजूबे सूची में शामिल किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंक्लूडेड इन द संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 8th वंडर ऑफ SCO लिस्ट? कौन सी मूर्ति को? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को, एकता की मूर्ति को। गुजरात में 182 मीटर ऊंची एकता की मूर्ति को संघाई संगठन की SCO की 8 अजूबों की सूची में शामिल किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ मूर्ति, जो कि एकता की मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, तो उनको श्रद्धांजलि दे रखी है इसमें। तो वह सबसे ज़्यादा ऊंची है, 182 मीटर ऊंची है, और उसको संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 8 वंडर ऑफ SCO लिस्ट में शामिल करने की बात कर रहे हैं, शामिल किया गया है। ठीक, तो अब 8 वंडर्स भी देख लेते हैं। 8 वंडर्स बात हो रही है तो देख लेते हैं 8 वंडर्स कौन कौन से हैं। इंडिया का तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जैसे कि क्वेश्चन में आ चुका है। काजाकिस्तान का द आर्कोलॉजिकल लैंडस्केप ऑफ तांगले। चाइना का है द डैमिंग इंपीरियल पैलेस कॉम्प्लेक्स। कजाकिस्तान का है लेक स्काईकुल। पाकिस्तान का द ग्रेट मुगल हेरिटेज एट लाहौर। रशिया का है द गोल्डन रिंग सिटीज़। ताजिकिस्तान का है द प्लेस ऑफ नौरोज। उज्बेकिस्तान का है द पुई कैलन कॉम्प्लेक्स। तो इसको आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। ठीक, नेक्स्ट है 16 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भगवान हनुमान की 108 फीट की ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है? तो इसमें हाइट भी आप देखते रहिए साथ साथ। ठीक है, हनुमान जी की और 108 फीट की मूर्ति है। कौन से राज्य में अनावरण किया है? गुजरात में। तो स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड हनुमान, जो कि 108 फीट है, अनावरण किया नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पर किया है? गुजरात के मोरबी में। यह प्रतिमा 4 मूर्तियों में से दूसरी है जो हनुमान जी 4 धाम परियोजना के तहत देश भर में चारों दिशाओं में बनाई जा रही है। ठीक है, अब हनुमान जी का भी 4 धाम बन रहा है, तो उसमें से ये एक है कह रहे हैं। ठीक, 2010 में हिमाचल प्रदेश के शिमला में उत्तर में हनुमान जी की एक ऐसी पहली प्रतिमा का उद्घाटन किया। 4 धाम बन रहा है हनुमान जी का भी, तो सबसे पहला बना हिमाचल प्रदेश के शिमला में 2010 में। ठीक है, फिर मोरबी में दूसरी प्रतिमा, मोरबी जो अभी बताया गुजरात में। ठीक है, मोरबी में दूसरी प्रतिमा पश्चिम में स्थापित की गई है। तीसरी प्रतिमा दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थापित की जाएगी। इसी तरह पश्चिम बंगाल में पूर्व में अंतिम प्रतिमा का स्थापित की जाएगी अभी आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो 4 बन रही हिमाचल प्रदेश, मोरबी गुजरात, दक्षिण में तमिलनाडु, पश्चिम में पश्चिम बंगाल। ठीक,
नेक्स्ट है बोध गया में भारत की सबसे बड़ी लेटी हुई भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाई जा रही है। मूर्ति की लंबाई कितनी है? तो 100 फीट है। ठीक, तो ये देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, भगवान बुद्ध की मूर्ति है, लेटी हुई है। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा 108 फीट लॉन्ग और 30 फीट हाइट है और ये बिहार के बोध गया में बनाई गई है। मूर्ति में जो भगवान बुद्ध है वो स्लीपिंग पोस्चर में है। गौतम बुद्ध के जीवन में संबंधित मुख्य 4 तीर्थ स्थलों में से बोध गया सबसे महत्वपूर्ण है। अन्य 3 थे कुशीनगर, लुम्बिनी और सारनाथ। तो बोध गया भी उनमें से एक है, इसीलिए वहाँ उनका मूर्ति बनाई जा रही है। नेक्स्ट है नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जौनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की किस जयंती समारोह को चिन्हित करने के लिए शांति की प्रतिमा का अनावरण किया? देखिए बर्थ एनिवर्सरी भी पूछी जाती है, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन में बर्थ एनिवर्सरी भी बता रही हूँ जहाँ पर है कि कौन सी बर्थ एनिवर्सरी में इसका अनावरण किया है करके। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रखा है कि श्री विजय वल्लभ सुरेश्वरी जी महाराज की कौन सी जयंती पर शांति की प्रतिमा का अनावरण किया मोदी जी ने? ठीक, तो ये अनावरण किया है 151 एनिवर्सरी पे। ठीक, तो देखते हैं इसके बारे में हम थोड़ा। स्टैच्यू ऑफ पीस जनेश्वरी श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज जी की है। 151 इंच टॉल है और 1300 केजीज का वेट है और इसका अनावरण किया नरेंद्र मोदी जी ने। और कहाँ पर? राजस्थान। ठीक, इसे अष्ट धातु 8 धातु से बनाया गया है जिसमें तांबा प्रमुख घटक है। पूछ सकते हैं किससे बनाया गया? अष्ट धातु से बनाया गया है। ठीक है, तो कौन सी जयंती समारोह में बनाया गया है ये भी देख लीजिए, 151। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी 2022 में किस शहर में रामानुजमचारी की 216 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे जिसे समानता की मूर्ति कहा जाता है? ठीक है, तो हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो रामानुजमचारी जी की है 216 फीट टॉल है और इसको अनावरण करेंगे नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी पे, रामानुजमचारी की बर्थ एनिवर्सरी पे। और बर्थ एनिवर्सरी कौन सी थी? 1000वीं, 1000th। ठीक, और कहाँ पर? तेलंगाना के हैदराबाद में। मूर्ति पंचलोहा 5 धातु से बनी है, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता के संयोजन से बनी है। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची 369 फुट ऊंची शिव प्रतिमा जिसे विश्वास की मूर्ति या फिर विश्व स्वरूपपुरम कहा जाता है अक्टूबर 2022 में किस राज्य में खोली गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, राजस्थान में। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ बिलीव बोला जाता है उसे। विश्व स्वरूपम लॉर्ड शिवाजी की है, 369 फीट है और ये राजस्थान के नद्वारा में बनाई गई है। ठीक है, वर्तमान में विश्वास की मूर्ति दुनिया में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2022 में भारत के निम्न में से किस राज्य में अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? आंध्र प्रदेश में। तो स्टैच्यू ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू जिसकी हाइट है 30 फीट ब्रॉन्ज स्टैच्यू अनावरण किया नरेंद्र मोदी जी ने अल्लू सीताराम राजू के बर्थ एनिवर्सरी पे, 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पे इसका अनावरण किया है आंध्र प्रदेश के भीमावरम में। और भारतीय क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू को जंगल के हीरो के रूप में जाना जाता था। ठीक है, अब कौन है ये भी पूछा जा सकता है, वैसे पूछेंगे नहीं, फिर भी आपके लिए जानना जरूरी है। हीरो ऑफ द जंगल के रूप में इनको जाना जाता था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 14 दिसंबर 2022 को किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? पिक्चर से समझ गए होंगे आप किसकी? महात्मा गांधी जी की। स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी की। और किसने इसको अनावरण किया? जयशंकर जी ने, एस जयशंकर जी ने, जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं। और कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क पर। किसने बनाया? रामवी सूता जी ने बनाई है इसको। नेक्स्ट है जून 2022 में उत्तरी अमेरिका में पहली बार सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कनाडा में। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में पहली बार हो रहा है तो अपने में इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची माता सीता की 251 मीटर प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ठीक, सबसे ऊंची है ये माता सीता की। ठीक है, बिहार में। तो स्टैच्यू ऑफ माता सीता जो कि 251 मीटर टॉल है, बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में बनाई जा रही है। माता सीता की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा के चारों ओर
भगवती सीता की 108 प्रतिमाएं भी गोलाकार रूप में स्थापित की जाएगी। आप देख सकते हैं ये पूरी फोटो, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनकी चारों ओर कितनी प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं? 108 प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। भारत में एकता की मूर्ति डैश की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, किसकी है? ये पूछ रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बोला जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है, जिसकी हाइट 182 मीटर है और इसका अनावरण किया नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और बर्थ एनिवर्सरी पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी पे, और कौन सी नंबर की बर्थ एनिवर्सरी थी? 143 नंबर की, और 2018 में किया, ठीक है। और कहाँ पर किया? गुजरात के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के केवाड़िया में किया। राम वी सूता जी ने बनाया। 2700 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं। कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर आइलैंड नेम सधु बेद इन नर्मदा रिवर, ठीक। नेक्स्ट है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती की पूर्व संध्या पे उन्हें समर्पित 72 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसे ज्ञान की प्रतिमा कहा जाता है, का अनावरण किस राज्य में किया गया? महाराष्ट्र में किया गया है, जिसको ज्ञान की प्रतिमा भी कहा जाता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती पे बनाई गई। तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है, जो कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का है, 72 फीट टॉल है और महाराष्ट्र में बनी गई है, महाराष्ट्र के लातूर सिटी में बनी गई है। और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसका अनावरण किया। और बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं बर्थ एनिवर्सरी पे, बर्थ एनिवर्सरी पूछ सकते हैं कौन सी नंबर की, ठीक। नेक्स्ट है भगवान लक्ष्मण की 151 फुट ऊंची मूर्ति किस शहर में स्थापित की जाएगी? ये लखनऊ में की जाएगी। भगवान लक्ष्मण जी की 151 हाइट है इसकी, ठीक है। अब थोड़ा हम बिल्कुल पाइलअप कर देते हैं फटाफट, कौन कौन सी मूर्ति कहाँ कहाँ पर है, वो भी सारी इंपॉर्टेंट है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने जैसे कि कहा था लास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग है आपके लिए, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, जिसको श्रीनिधि की मूर्ति कहा जाता है, 108 फीट ऊंचाई है, बेंगलुरु में है। विजय वल्लभ सुरीश्वर, जिसको शांति की प्रतिमा कहा जाता है, 151 इंच, राजस्थान में है। रामानुजमचार्य, जिसको समानता की मूर्ति कहा जाता है, 216 फुट, हैदराबाद में है। भगवान शिव, जिसको विश्वास की मूर्ति कहा जाता है, ट्रस्ट की मूर्ति कहा जाता है, 369 फुट ऊँची है, राजस्थान में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जिसको एकता की मूर्ति यूनिटी ऑफ स्टैच्यू बोला जाता है, 597 फीट, गुजरात में है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ज्ञान की प्रतिमा, अभी बताया मैंने, 72 फीट, महाराष्ट्र में। और ऋषभनाथ अहिंसा की मूर्ति 108 फीट, महाराष्ट्र में। सबसे इम्पॉर्टेंट मूर्तियां हैं, या आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इनको तो रट ही लेना बिल्कुल, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।